हम के साथ हमारे है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के साथ हमारे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर, लीजेंडरी लीडर मिस्टर विकास यादव जी मौजूद हैं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके डायमंड लेवल तक पहुंच के दिखाया, डायमंड लेवल से पहुंच के कंपनी के टॉप लेवल पे पहुंच के दिखाया। और आज वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एक लीजेंडरी लीडर हैं और उनके माध्यम से आज हम बहुत सारी ऐसी बातें सीखने वाले हैं जिससे हमारी लगातार ग्रोथ होने वाली है। और वो बात है खुद में बदलाव, सेल्फ में ट्रांसफॉर्मेशन, और कैसे बदलाव को एक्सेप्ट करें। क्योंकि जो अच्छी कंपनीज होती हैं, जो अच्छे लीडर होते हैं, जो अच्छे लीजेंडरी लीडर्स होते हैं, वो हमेशा अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करते रहते हैं, अपने अंदर बदलाव करते रहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। तो बदलाव को, अपग्रेडेशन को, ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे एक्सेप्ट करें, उस सारी चीजों के बारे में जानकारी आज देने वाले हैं हमारे लीजेंडरी लीडर, दमदार लीडर, धमाकेदार लीडर और हमारी सेफ शॉप इंडस्ट्री के जान मान शान मिस्टर विकास यादव जी। वेलकम टाइगर, स्वागत आपका। गुड मॉर्निंग माहूर जी, गुड मॉर्निंग ग्रेट मेंटर एंड गुड मॉर्निंग इंडिया। और टुडे इज द ग्रेट डे और आज का दिन बहुत शानदार है और आज हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और मैं अपना अनुभव जो कई सालों में लिया है उसको मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे लाखों साथी आज मुझे सुन रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हमारी तरह वो भी तैयार हैं। क्या तैयार हैं आप सारे लोग? तो चलिए बिना किसी देरी के, माहूर जी आदेश से मैं स्लाइड शेयर करना चाहता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम ऑल ऑफ यू। और जैसा कि आज का दिन, आज हमारे ग्रेट मेंटर ने हमें चुना और आज हम यहाँ आए और आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आज हम सारे लोग, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया का सबसे शानदार नर्सी अग्रवाल नेटवर्क मार्केटिंग का एक ऐसा चैनल है जिसमें हम हर रोज 6:30 बजे खुद और अपनी टीम को एक अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, एक डुप्लीकेबल एजुकेशन दे सकते हैं जो जान के, सीख के हम और हमारी टीम लगातार ग्रोथ कर सकती है, लगातार आगे बढ़ सकती है और लगातार सही मार्गदर्शन हम यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जरूर लगातार इस चैनल को अपनी टीम में प्रमोट करिएगा, इसको सुनिएगा और हर दिन इस चैनल पर, जैसा कि आप जानते हो, सुबह 6:30 बजे कोई ना कोई डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड सफल लीडर इस चैनल पे आता है और अपनी सक्सेस की स्टोरी शेयर करके कहीं ना कहीं हमको ये सिखाता है, बताता है कि हम किस तरीके से कामयाब हुए। तो दोस्तों, एक जेन्युइन एजुकेशन, एक डुप्लीकेबल एजुकेशन कहीं ना कहीं हमको आज हमारे ग्रेट मेंटर के आशीर्वाद से ये चैनल हमको दे रहा है। और मैं चाहता हूं हमारे ग्रेट मेंटर के एफर्ट्स के लिए हम चाहते हैं जोरदार तालियां हो जाएं, जो लगातार हर रोज जबरदस्त एफर्ट डाल के, जबरदस्त मेहनत करके हमको एक सही और शानदार एजुकेशन दे रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आज आपको पता है कि आज हम बात करने वाले हैं वो मूव्ड बाय चीज, चेंज को अपनाने और सक्सेस बनाने का राज। दोस्तों, ये एक बुक है, लगभग इसकी 3 करोड़ जो कॉपीज हैं वो वर्ल्ड वाइड बिक चुकी हैं और इसको लिखा है स्पेंसर जॉनसन ने, अमेरिकन फिजिशियन एंड ऑथर है। और ये बुक ये हमें बताती है, सिखाती है और आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस बुक को पर्सनली मैंने अपनी सफलता के पिछले कई सालों में जाना है, सीखा है, समझा है और मुझे लगता है कि इस बुक को हर किसी व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, खास करके जो लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं। क्योंकि सफलता का एक दूसरा भी पहलू है। हम सफलता का बस एक ही पहलू देखते हैं। क्या देखते हैं? बस अपने मन के सपने पूरे हो जाएं
तो बोला सफल हो गए, लेकिन इसके दूसरा पहलू है, और दूसरे पहलू को हम समझते हैं चेंज। दोस्तों, चेंज जो है, ये किताब हमको सिखाती है कि बदलाव जो है वो किस तरीके से, हम जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे अंदर, हमारी सोसाइटी में, हमारे बिजनेस में, देश में, दुनिया में, समाज में, हम उस सारे चेंजेस को कैसे स्वीकार करें। कई बार क्या होता है कि उन चेंजेस को हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से कई सारे लोग बनी बनाई सक्सेस या अपनी बनी बनाई जो रेपुटेशन है, उन सारी चीजों को वो खराब कर लेते हैं, या कहीं ना कहीं वो लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एक लेवल के बाद में वो लोग रुक जाते हैं। तो दोस्तों, ये बुक हमको समझाती है कि बदलाव को किस तरीके से स्वीकार करें, किस तरीके से हम बदलाव को बदलते हुए और हम आगे अपनी सफलता को कंटिन्यू रख सकते हैं, अपनी ग्रोथ को हम बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, और बदलाव क्यों जरूरी है वो भी हम सीखेंगे, जानेंगे। ये किताब दोस्तों, मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। इस किताब में चार जो है वो लोग हैं जिसके ऊपर ये किताब हमको बताती है। चार लोग वो कौन है? वो हम में से ही कुछ लोग हैं। इन चार लोगों में दो साथी हैं जिनका नाम, एक का नाम हैम है, एक का नाम हाउ है। ये दोनों लोग भी जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी चाहते हैं, जैसा कि हम लोग चाहते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से समझेंगे कि आपका कैरेक्टर क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, और ये आज खुद को रीचेक करने का, खुद को समझने का आज मौका है, इस कहीं ना कहीं इन स्लाइडों के माध्यम से। तो दोस्तों, ये हैम और हाउ, इनका भी सपना है कि जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे जाना है। यहाँ पे जूते रखे गए हैं। इस किताब को जब पढ़ोगे तो यहाँ पर जूतों की बात रखी गई है। एक चीज चीज करके जो चीज चीज की भी बात की गई है। तो दोस्तों, चीज का मतलब यहाँ पे हम सक्सेस मानेंगे, और जूतों का मतलब हम टूल्स, जिन टूल्सों के साथ हम मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, लगातार प्लान करते हैं, लगातार फॉलोअप करते हैं। तो इनका भी एक सपना था कि मेरे को भी सक्सेस चाहिए, मुझे भी चीज चाहिए। और ये भी कहीं ना कहीं भूल भुलैया एक उसमें किताब को पढ़ेंगे तो हम भी एक भूल भुलैया में ही हैं। जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, तो हमको नहीं पता होता है कि कहाँ से जाना है, किधर से जाना है। लेकिन हम लगातार एक नए रास्ते पर भरोसे के थ्रू हम चलना शुरू कर देते हैं। वैसे ही ये दोनों भी चलना शुरू कर देते हैं। और दूसरा यहाँ पर जो करेक्टर है, वो इन दोनों लोगों के, श्री और शिनिफ, ये दोनों भी सक्सेस को चाहते हैं। ये दोनों भी चीज को अचीव करना चाहते हैं, सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं। ये चारों लोग सक्सेस के लिए लगातार दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, और एक दिन इनको सफलता मिल जाती है, और एक दिन इनको चीज मिल जाती है, दोनों को सक्सेस मिल जाती है। जैसे कि हमारे बीच में कई साथी आते हैं, और वो कहीं ना कहीं किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं, एक सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, किसी भी अपलाइन को फॉलो करते हैं, अपलाइन के साथ मिलकर करते हैं, तो उनको इस भूल भुलैया में, जहाँ पर पूरी दुनिया अस्त व्यस्त है, उस भूल भुलैया में उनको सक्सेस मिल जाती है। दोस्तों, इस सक्सेस मिलने के बाद ये किताब हमको बताती है कि कई लोग एक लेवल पर पहुंचने के बाद खत्म क्यों हो जाते हैं, एक लेवल पर पहुंचने के बाद वो जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं। और दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये हैम और हाउ और ये जो चारों करेक्टर हैं, ये बताते हैं। इसमें अब बदलाव क्या होता है जब चारों को सफलता मिल जाती है। जैसे हमारे बीच में भी आपने देखा होगा कि सिल्वर बन जाते हैं, गोल्ड बन जाते हैं, पर्ल बन जाते हैं, डायमंड बन जाते हैं, बीनस बन जाते हैं, उससे ऊपर लेवल का भी अचीव कर लेते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद वो खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये किताब हमको क्या समझाती है। कुछ समय के बाद जो हैम, स्क्री, ये जो दोनों जो करेक्टर हैं, ये इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, आप देख रहे होंगे, ये इनको सक्सेस मिलने के बाद भी ये लगातार मेहनत करते रहते हैं। कई लोग होते हैं जिनको कितनी भी बड़ी सक्सेस मिल जाए, जैसे कि हमारे ग्रेट मेंटर बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी सक्सेस की आज कहीं ना कहीं आज उनके पास है, लेकिन फिर भी वो लगातार मेहनत करते रहते हैं, लगातार जो है मेहनत करते रहते हैं, लगातार मेहनत करते रहते हैं, लगातार बदलाव को स्वीकार करते रहते हैं, और लगातार सफल होने के बाद भी शांत नहीं है, और वो लगातार 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 ग्रो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा करेक्टर है, वो करेक्टर ये बताता है कि इनको सफलता मिलने के बाद ये तो जबरदस्त मेहनत करते ही करते हैं, लेकिन ये दोनों क्या करते हैं कि कई लोग होते हैं, इनको सफलता मिलने के बाद में ये लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। इनको ऐसा लगता है इन दोनों को कि सफलता इनके बाप की रियासत है,
अब ये एक बार सफल हो गए, अब ये जिंदगी भर साला ऐसे ही आती रहेगी हमारे पास, अब हमें कुछ नहीं करना। तो ये दोनों कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। अब ये वेन्यू में भी नहीं जाते, अब ये फ्राइडे की ट्रेनिंग में भी नहीं जाते, अब ये डाउनलाइन से बात भी नहीं करते, अब ये कोई नया मतलब कुछ अपने अंदर कोई नई चीज नहीं लेके आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं सीख रहे हैं, और ये कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। और जो चीज मिली हुई है, जो सफलता मिली हुई है, उसी सफलता को आनंद में लेते रहते हैं। ऐसे हमारे बीच में भी देखा होगा, एक लेवल के बाद में वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, उनको लगता है कोई सिल्वर लेवल के बाद में ले लेता है ना, कोई गोल्ड लेवल पर जाने के बाद ले लेता है, कोई टोपाज, और कई तो ऐसे हैं कि डायमंड बनने के बाद तो बिल्कुल रिटायर हो जाते हैं। बोला अब हमें क्या करना है, अरे अब टीम काम करेगी, हमें क्या लेना देना है। तो एक लेवल के बाद इन दोनों ने क्या किया, इन्होंने अब बढ़िया, पहले तो दौड़ दौड़ के मेहनत करते थे, जब इनके पास चीज नहीं थी, जब इनके पास में ये चीज नहीं थी, सफलता नहीं थी, तो ये दोनों बहुत मेहनत करते थे। लेकिन जब हासिल कर लिया, ये दोनों लगे रहे, ये दोनों लगातार सिस्टम के जैसा सिस्टम बोलता रहा, लगातार लीडरशिप को खड़ा करना, कोर खड़ा करना, अपने लोगों को बताना, लगातार टीम में रहना, लगातार फील्ड में रहना, ये दोनों करते रहे ये वाले, है ना। हमारे बीच में भी ऐसे कई लीडर होते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी सक्सेस मिल जाए, लेकिन एवरीडे ऑन फील्ड। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, आप किसी को भी उठा लीजिए, 18 से 19 घंटे से कोई कम काम नहीं करता है। सिर्फ एक एक नौकरी है, एक एम्प्लॉय होता है जो 8 से 9 घंटे काम करता है। लेकिन दुनिया में जितने भी टॉप के लोग हैं, एक कॉमन चीज है, मिनिमम 18 से 19 घंटे वो लोग ऑन फील्ड रहते हैं। चाहे वो मिलेनियर्स हों, चाहे वो बिलेनियर्स हों, किसी भी फील्ड का सक्सेसफुल बंदा, उसमें कुछ कॉमन मिले ना मिले, लेकिन एक कॉमन चीज मिलेगी, वो मिलेगी लगभग 18 से 19 घंटे ऑन फील्ड एवरी डे। ना वो संडे ना मंडे, हर दिन 18 से 19 घंटे वो ऑन फील्ड रहते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं। इसी तरीके से दोस्तों इन दोनों ने क्या किया कि सफल होने के बाद में अब ये सुबह आराम से 11 बजे उठने लगे, 2 बजे तक लंच खा रहे हैं, घर में रुके हुए हैं, कभी बर्थडे में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, और ये सब चल रहा था। लेकिन ये सब बीच में चल रहा था, अचानक एक दिन क्या हुआ कि सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ कि चीज गायब हो गई। मतलब चीज गायब होने का मतलब सफलता गायब हो गई। एक दिन जो है चारों के जीवन से सफलता चली गई, लॉकडाउन लग गया साहब, है। जो काम चल रहा था बंद हो गया, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, या फिर लीडरशिप टूट गई, या आपके लोग भाग गए। इस तरीके से कईयों के जीवन में उतार चढ़ाव आता है कि बना बनाया जो आपके पास सफलता है वो रातों रात गायब हो जाती है कईयों की। वो ही इनके साथ हुआ कि जो चीज थी इनकी, वो रातों रात गायब हो गई। और जब इन्होंने सुबह देखा तो इनकी आईडी पर चेक ही नहीं है, इनके लीडर ही नहीं है, कोई फोन ही नहीं उठा रहा। इतनी भयंकर नेगेटिविटी फैल गई कि जिसकी वजह से टीम खत्म हो गई, या लॉकडाउन लग गया, कुछ भी ऐसी सिचुएशन बन गई कि जो चीज थी वो गायब हो जाती है, जो सफलता थी वो गायब हो जाती है, जो चेक है वो गायब हो जाता है। आईडी खोलते कल तक तो चेक हमारा 20,000 का था, 40,000 का था, 1 लाख का था, 1.5 लाख का था, जो भी था, 5,000 का था। लेकिन अगले वीक में वो चेक गायब, क्योंकि जो चेक था वो गायब हो जाता है। अब यहां से सिचुएशन पलटती, इतना बड़ा जो चेंज आया। अब इस करेक्टर में समझते हैं, और इसको हम अपनी बिजनेस से और अपनी टीम से और अपने आप से भी रिलेट करते हैं कि हमारा करेक्टर क्या होगा या इन फ्यूचर। क्योंकि बदलाव तो होते रहेंगे, ये तो कोई इनको रोक ही नहीं सकता, है ना। बदलाव कंपलसरी है जीवन में। बदलाव आप चाहो या ना चाहो, बदलाव आपके जीवन में, समाज में, देश में, बिजनेस में कंपलसरी है। ये अच्छा लगे या ना लगे, ये होता रहेगा। दुनिया अपग्रेड हो रही है, आप हो रहे नहीं हो रहे इससे कोई लेना देना नहीं। इसी तरीके से ये जो किताब बताती है कि कईयों के जीवन से जब सफलता गायब हो जाती है, तो उनका करैक्टर जो है वो वो अपना बदलते नहीं है, वो उस बदलाव को स्वीकार करते नहीं है। तो होता क्या है, अब यहां से हम देखते हैं क्या होता है। अगर हम भी बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे तो ऐसे लोगों के साथ में होता क्या है वो देखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे हैम और हाव। जब इनके दोनों के जीवन से जैसे ही ये सफलता गायब हुई, मतलब
रातों रात चीज गायब हुई, क्योंकि इन दोनों ने तो ऐसा सोच लिया था कि ये तो जिंदगी भर हमारे बाप की जागीर है। एक बार हमने टीम बना दी, एक बार हमने लीडरशिप खड़ी कर दी, अब हमारा सब कुछ परमानेंट है, अब हमारे बाप की जागीर है, अब मजे से हम एंजॉय करेंगे, हम साला जो आएगा मनमर्जी करेंगे। तो इनकी आदत जो है वो कंफर्ट जोन में चली गई, और जैसे ही चीज गायब हुई, जैसे ही सफलता गायब हुई, दोनों भयंकर फुल्ली नेगेटिव हो गए। जो कल तक बड़े खुश थे वो अब रोना पीटना शुरू कर दिया, और फुल्ली नेगेटिव होके इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, फुल्ली नेगेटिव होके इन्होंने बदलाव को स्वीकार किया नहीं, और बदलाव को स्वीकार किया नहीं, फुल्ली नेगेटिव होके अब ये दोनों क्या करने लगे, नंबर एक ब्लेम गेम इन्होंने शुरू कर दिया, एक दूसरे पे आरोप लगाना। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, साला ऐसे थोड़ी नहीं होता होगा, है ये कैसे हो सकता है, फलाना कैसे हो सकता है हमने ये किया वो किया, और ब्लेम गेम शुरू कर देते एक दूसरे की, ये उसकी वजह से काम बिगड़ गया, ये उसकी वजह से काम बिगड़ गया। और ब्लेम गेम शुरू करके कई लोग जो है वो बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं, और ब्लेम गेम कर करके खत्म हो जाते हैं, और जो सफलता उन्होंने ली थी वो सफलता टेम्परेरी बन जाती है। कई लोग ब्लेम गेम तो करते ही करते हैं, लेकिन फुल्ली नेगेटिव होके कई लोग क्या करते हैं, बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं। कंपनी ऐसे कैसे कर सकती है, अपलाइन ऐसे कैसे कर सकता है, अरे कैसे लॉकडाउन लग सकता है, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, और वो कहीं ना कहीं ऐसे ही रोता चिल्लाता हुआ कहीं ना कहीं आरोप लगाना शुरू कर देगा, इधर उधर आरोप लगाएगा, चारों तरफ आरोप लगाता रहेगा, इसको मैसेज करेगा, उसको मैसेज करेगा, है एक कहीं ना कहीं बढ़िया है रोना धोना शुरू कर देगा, है और कहीं ना कहीं चिंता करना शुरू कर देगा, हाय हाय अब मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मर गया मैं तो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और कहीं ना कहीं ये सब शुरू कर देगा। और कहीं ना कहीं नेगेटिव सेल्फ टॉक अंदर ही अंदर भयंकर नेगेटिव बोलता रहेगा, अब कैसे होगा, मैं तो मर जाऊंगा, अब तो मेरे पास कैसे बचेगा मेरा फैमिली, है मैं तो इससे इससे तो बढ़िया मेरी नौकरी ठीक थी, मेरे साथ तो धोखा हो गया, ये हो गया। और कहीं ना कहीं जो है जेलिस और जलना शुरू कर देगा। जो लोग सफल हो रहे हैं उनसे प्रेरणा लेने की बजाय, उनसे इंस्पिरेशन लेने की बजाय, उनसे मोटिवेशन लेने की बजाय, इसके साथ में और भी लोग हैं, उनके भी जीवन में बदलाव आया, लेकिन वो लोग सफल हो रहे हैं, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उनसे प्रेरणा लेने की बजाय, उनसे इंस्पिरेशन लेने की बजाय अंदर ही अंदर जलना शुरू कर देगा, और जल जल के जल जल के जल जल के और भयंकर नेगेटिव होता जाएगा, और कहीं ना कहीं चुगली गैंग खोल लेगा, इधर की चुगली उधर की चुगली, ये चुगली वो चुगली, और पूरी चुगली गैंग बना के और पूरा एकदम एजेंडा बना के, और इसका काम है ब्लेम गेम, आरोप लगाना, रोना धोना, चिंता करना, नेगेटिव सेल्फ टॉक, ये सब करना शुरू कर देगा। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं, जिनको लगता है कि एक बार जो हमने कर दिया अब वो हिलना नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। लगातार दुनिया बदल रही है। 1960 में दुनिया कुछ और थी, 1980 में दुनिया कुछ और थी, 2000 में दुनिया कुछ और थी, 2020 में दुनिया कुछ और थी, 2025 में दुनिया कुछ और होगी, और 2030 में दुनिया कुछ और होगी, 2050 में दुनिया कुछ और होगी। और ये कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को अगर वो सफलता के रास्ते पे चल रहा है, अगर वो आगे बढ़ना चाह रहा है, तो उसको इस जो बदलाव हो रहे हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हैम ने क्या किया और इसके जोड़ीदार ने क्या किया, रो रो के नेगेटिव फुल्ली हो के और वहीं पड़े रहे। लेकिन इसी के विपरीत जो और साथी थे, जो साथ में डायमंड बने थे, जो साथ में सिल्वर बने थे, जो साथ में वीनस बने थे, जो साथ में मरकरी बने थे, जो साथ में क्राउन बने थे, या साथ में डबल डायमंड बने थे, साथ में ट्रिपल डायमंड बने थे, वो भी इन्हीं के साथ में थे। सेम बदलाव, सेम प्रॉब्लम, सेम चैलेंज, सेम सब कुछ उनके साथ भी हुआ। लेकिन जैसे ही उनके साथ हुआ वो फुल्ली एक्टिव हो गए। वो पहले से ही एक्टिव थे, उनको पता था, उनको पता था कि भाई सफलता हमारे बाप की जागीर नहीं है, इसके लिए लगातार अगर हमें इसके पास रखना है तो लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए इन्होंने क्या किया, जो टूल्स था वो सब नीचे घुसेड़ दिया हमने, है। लेकिन ये दोनों क्या करते थे, सफल होने के बाद भी अपने जूतों को, मतलब अपने टूल्स को,
हमेशा अपने गर्दन में टांग के रखते थे ये दोनों, अपने जूतों की कभी भी जरूरत पड़ सकती है भाई दौड़ने के लिए, तो इन्होंने जूते कहीं और नहीं रखे। और जैसे ही ये सब हुआ, फुल्ली ये एक्टिव हो गए दोनों। और फुल्ली एक्टिव होके इन्होंने क्या किया, फटाफट एक्शन लिया, एक्टिव हो गए पूरी तरीके से कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन साला जीरो से तब भी शुरुआत करी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आज तो मेरे पास अनुभव है। और ये दोनों फुल्ली एक्टिव क्यों हो गए, क्योंकि ये लगातार टीबीएफ में रहते थे, ये लगातार टैब बुक फंक्शन में जाते रहते थे। इनको पता था कि बदलाव आते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति को जीवन में अपने अंदर चेंजेस लाके और आगे बढ़ना चाहिए। तो ये लगातार, कई लटूरे तो ऐसे हैं जो कभी टीवीएफ करते ही नहीं है, किताब उठाते ही नहीं है, पैनल पे आते ही नहीं है, 10 बजे से पहले उठते ही नहीं है। और उन लटूरों को चाहिए, बोला साहब हमको तो ऑडी चाहिए, हमको तो ये चाहिए, वो चाहिए, हमको तो बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए। लेकिन इन दोनों ने क्या किया कि लगातार टीवीएफ करने की वजह से इनकी माइंड प्रोग्रामिंग प्रॉपर रहती थी। तो जैसे ही इतना बड़ा बदलाव आया, लॉकडाउन आया, या लोग भाग गए, या नेगेटिव हो गए, इंडस्ट्री में कोई बदलाव आया, लगातार आता रहेगा, तो लगातार इन्होंने उस बदलाव को स्वीकार किया। क्योंकि जब आप पढ़ाई लिखाई करते रहते हो, आप कहीं ना कहीं चीजों को समझते रहते हो, लगातार आप वेन्यू में जाते रहते हो, फ्राइडे की ट्रेनिंग में जाते रहते हो, सिस्टम के टच में रहते हो, तो आपकी माइंड प्रोग्रामिंग प्रॉपर रहती है, और आप नेगेटिव होने की बजाय आप एक्टिव हो जाते हो तेजी से। जब ऐसा कुछ बदलाव आता है लाइफ में जो आपके खिलाफ है, जिसको आप अपने खिलाफ समझ रहे हो, उसको आप स्वीकार कर लेते हो। तो इन्होंने क्या है, ये दोनों टीबीएफ करते रहते थे, इन्होंने और ज्यादा टीबीएफ बढ़ा दिया, इन्होंने और ज्यादा अपने अपलाइन के टच में रह के और लगातार प्लानिंग ले लेके इन्होंने फील्ड पे उतर के जबरदस्त काम करना शुरू कर दिया, फुल्ली एक्टिव होके। अपनी प्रॉब्लम बताई इन्होंने अपने मेंटर को, बोला महागुरु जी ऐसा ऐसा हो गया, अब क्या करना चाहिए। तुरंत मेंटर ने इनको समझाया, चिंता करने की जरूरत नहीं है टाइगर, ये प्लानिंग पकड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और बहुत जल्दी जो टीम बनी थी, उससे भी दमदार नेटवर्क, उससे भी दमदार टीम, उससे भी दमदार सब कुछ होगा। और ये बदलाव नहीं है, दिस इज लर्निंग, इससे सीखो। और कहीं ना कहीं ये दोनों मेंटर के टच में चले गए, और नेगेटिव होने की बजाय पॉजिटिव होके, एक्साइटमेंट में होके, क्योंकि इन्होंने कई लोगों को पढ़ा है, इन्होंने कई लोगों को देखा है कि जो कई बार जीरो हुए, लेकिन उन्होंने बार बार मेहनत करके, सिस्टम के टच में रह के, अपने अपलाइन की मदद से लगातार लगातार जो पहले टीम थी उससे भी ज्यादा शक्तिशाली टीम बना लेते हैं कुछ लोग। इन्होंने क्या किया कि लगातार प्लानिंग बना के अपने मेंटर के साथ मिलकर फील्ड पे जबरदस्त तरीके से उतर गए। और जो फेथ है, वो जो बचे हुए लोग थे अपना भी, और जो टीम बची हुई थी उनका फेथ डेवलप फिर से किया, मेहनत कर करके। कई लोग बोलते हैं महागुरु जी मेरी टीम नेगेटिव रहती है, मेरे अंदर नेगेटिविटी रहती है। जो व्यक्ति फील्ड पर उतरेगा नहीं, उसे कोई माई का लाल किसी भी फील्ड पे हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, फील्ड जो है वो ही हमें सकारात्मक रख सकता है। ना कोई किताब, ना कोई अपलाइन, ना कोई ऑडियो, ना कोई वीडियो, ये कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेरी मोटिवेशन आएगा। परमानेंट जो मोटिवेशन हमको मिलता है वो हमारे काम से मिलता है, फील्ड से मिलता है। और जब हम फील्ड पे उतर के मेहनत करते हैं तो हमें क्या चल रहा है जीवन में वो सब पता रहता है, और फेथ लगातार डेवलप आता है, डेवलप होता रहता है, लगातार फेथ डेवलप होता रहता है। तो जब आप फील्ड पे जाके कर्म करते हो तो आपका फेथ डेवलप होता है। और कई लोग प्लानिंग लेके फेथ को डेवलप कर लेते हैं, और फेथ को डेवलप करके ऑन फील्ड, और ये दोनों फील्ड पे उतर गए जबरदस्त, दे प्लान दे फॉलोअप, दे प्लान दे फॉलोअप, लगातार कोर, लगातार कोर, लगातार वेन्यू डेवलपमेंट, लगातार लगातार लगातार। और जो सिचुएशन पहले थी उससे भी बढ़िया सिचुएशन, बिल्ड लीडरशिप, उससे भी बड़ी लीडरशिप ये खड़ी कर देते हैं। और जो बार इनके जीवन में पहले थी, एंड साइन अगेन, और ये फिर से चमकना शुरू कर देते हैं। ये किताब हमको सिखाती है, ये हमें बताती है। अब सवाल ये है कि हम कौन से वाले हैं, हम ये वाले हैं क्या, हम जब भी कोई बदलाव होता है तो हम क्या ये शुरू कर देते हैं। ये हमें आज अपने करेक्टर को चेक करना है, और आज अपने आप को चेक कर लिया और सुधार कर लिया तो आप भी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हो। और कहीं ना कहीं हमें देखना है कि हम किस तरफ हैं,
हम इन जैसे हैं या फिर हम इन जैसे हैं। अगर आप इन जैसे हो तो आज मौका है कि आप ये ना बन के, और आज के बाद आपको ये चीज समझनी चाहिए कि बदलाव की वजह से आप अपने आप को नेगेटिव करने की बजाय लगातार फुल्ली एक्टिव होके और स्केरी और इससे साथ में जो खड़ा है इन दोनों से प्रेरणा ले सकते हो कि फुल्ली एक्टिव रहना है लगातार, और फुल्ली एक्टिव होके हमें बदलाव को स्वीकार करना है और लगातार इन चीजों को कभी छोड़ना नहीं है। टीबीएफ को कभी छोड़ना नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी सफलता मिल जाए। चाहे विकास का तो कमिटमेंट है भाई, डाउनलाइन में 1 लाख यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर आ जाए, विकास तब भी टीबीएफ करेगा, तब भी अपने मेंटर की प्लानिंग लेके काम करेगा, तब भी लगातार फेथ डेवलप करने के लिए ऑन फील्ड पे रहेगा। मैं तो हमेशा ही फील्ड पे रहता हूं और लगातार बिल्ड लीडरशिप, मैं हमेशा लगातार लगातार नई लीडरशिप बिल्ड करने में बिलीव करता हूं और मैं लगातार इस काम को करता रहता हूं। मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, मैं किसी से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करता, क्योंकि उम्मीद व्यक्ति के अस्तित्व को खत्म कर देती है। हमने क्या किया, उम्मीद लगा के बैठा रहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये वो फलाना डिगना। लेकिन इन दोनों से मैंने सीखा और ये किताब आज से 2017 में महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल जी ने मुझे ये पढ़ने के लिए किताब दी थी। और उस किताब की मदद से, जो किताब के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, इस किताब को पढ़ने के बाद मैं कभी नेगेटिव, मतलब कोई चीज नेगेटिव ऐसा आया ही नहीं। जो भी बदलाव आए हमने उनको स्वीकार किया और लगातार टीवीएफ, लगातार मेंटर, लगातार प्लानिंग, लगातार फेथ, लगातार ऑन फील्ड, लगातार बिल्ड लीडरशिप एंड अगेन अगेन अगेन, और लगातार मैं और मेरी टीम, मेरी लीडरशिप लगातार साइन कर रहे हैं और लगातार लगातार हम सैकड़ों सालों तक साइन करते रहेंगे, हजारों सालों तक साइन करते रहेंगे। दोस्तों, आपको आज ये देखना है, समझना है कि आप किस तरफ हैं। दूसरी बात, बदलाव जो करोगे तो आप जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। बदलाव में थोड़ा दर्द जरूर है, लेकिन जिसको आप दर्द समझ रहे हो वो दर्द नहीं है, उसी को सफलता कहते हैं। तो दर्द हमें किस लिए हो रहा है, क्योंकि हमारी आदतें अभी तक फेलियर्स लोगों की हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, बदलाव को स्वीकार करना है, और जब हम बदलाव को स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे तो जीवन में बहुत आगे जाएंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे। और दोस्तों, इन दोनों ने क्या किया, लगातार मेहनत करी, तो जो पहले जो चीज मिली हुई थी उससे भी ज्यादा इनको सफलता लास्ट में, जब ये मेहनत करते हैं तो उससे भी बड़ी सफलता इनको मिल जाती है, उससे भी बड़े सपने इनके पूरे शुरू हो जाते हैं। इनके चेक पहले से भी बड़े बड़े चेक आना शुरू हो जाते हैं और बिजनेस पहले से ज्यादा और ज्यादा मजबूत हो जाता है। जो गलतियां पहले करी थी, इस बार इन्होंने उन गलतियों का भी ध्यान रखा नेटवर्क में। जो पहले जिसकी वजह से छोटी मोटी कोई कमी रह गई थी, उन कमियों को भी इस बार इन्होंने ध्यान रखा और ध्यान रखे। जो सफलता पहले मिली हुई थी उससे कई गुना ज्यादा अपने मेहनत और कमिटमेंट से उस बदलाव को स्वीकार करके उनको ये सफलता फिर से मिल जाती है एंड अगेन अगेन साइन करना शुरू कर देते हैं। और ये दोस्तों, मैंने अपने जीवन में कई बार देखी है, मेरी चीज तो कई बार गायब हुई है, लेकिन इस किताब ने मेरे को मदद दी। और मैं हमेशा जानता था कि पहले से एक्स्ट्रा मिलेगा, पहले से ज्यादा ताकतवर मिलेगा, लेकिन आपको उन चीजों को ढूंढने के लिए, सफलता को ढूंढने के लिए, सफलता घर चल के नहीं आएगी तेरे, सफलता तेरे कमरे में चल के नहीं आएगी, तेरे बेड पर चल के नहीं आएगी मेरे भाई। सफलता एक ऐसी चीज है जो फील्ड पर जाने से मिलती है। लीडरशिप एक ऐसी चीज है जो फील्ड पर जाने से मिलती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब जाके जब वो फील्ड पे गए, तब उनको हनुमान जी मिले, तब जाके एक से एक शक्तिशाली योद्धा मिला उनको, उधर अयोध्या में नहीं मिला था। ऐसे कई लटूरों को बहुत शक्तिशाली लीडरशिप चाहिए, कमरे से बाहर निकलते नहीं है, प्लान दिखाते नहीं है, फॉलोअप करते नहीं है, उधरी रो रो के उधरी सड़ जाते हैं। और उनके साथ में दो चार जो बेचारे लगे हुए हैं, माँ गुरु जी की जय हो, बेचारे वो भी सड़ जाते हैं। तो मैं आज एक ही बात कहूंगा कि हमेशा ध्यान रखना कि सफलता एक ऐसी चीज है जो आपको फील्ड पे जाके ढूंढनी पड़ती है, मिलती नहीं। हेलो भाई साहब, किधर हो तुम,
ऐसे सफलता नहीं मिलती है, ढूंढनी पड़ती है। और कई बार ढूंढने जाते हो, पहले दिन में नहीं मिलेगी, कईयों को एक दिन में नहीं मिलती है, कईयों को एक महीने में भी नहीं मिलती है, कईयों को ढूंढने में सालों लग जाते हैं। लेकिन इस बात की गारंटी है कि ढूंढने निकलोगे तो मिलती जरूर है। प्लान फोल्डर के माध्यम से ढूंढने के लिए निकलते हो आप, हैं, ट्रेनिंग के माध्यम से ढूंढने के लिए निकलते हो। इसी तरह से लीडरशिप है। लीडरशिप तेरे घर चल के नहीं आएगी, लीडरशिप तेरे उधर नहीं आएगी, तेरे चारपाई पे नहीं आएगी। तेरे को फील्ड पे जाना पड़ेगा, जगह जगह ढूंढना पड़ेगा, तब जाके तेरे को लीडरशिप मिलेगी। आज विकास के पास दुनिया की सबसे सशक्त लीडरशिप है। ये घर में मेरे को नहीं मिली है। झोला उठा के मेरे को महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल जी ने बताया था कि विकास, तेरे बैग में जादू है, टूल्स में जादू होता है, और ये बैग जहां जहां घूमेगा वहां वहां से तेरे को एक दिन डायमंड मिलेंगे। और जैसा महागुरु जी ने बोला था, आज उससे ज्यादा बड़ी लीडरशिप, उससे ज्यादा डायमंड मेरे को मिले। और मैं जहां जहां घूमा, मेरे को लैंग्वेज आती है नहीं आती है, मेरी जिम में पैसा है कि नहीं है, मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन मुझे इतना पता था कि अगर मैंने टीम बना ली तो पैसा तो दबा के आएगा, अगर मैंने टीम बना ली तो रिकग्निशन तो आनी आनी है, अगर मैंने टीम बना ली तो टीम बनाने का हमेशा ही दिमाग में रहता था, कभी चेक का ये वो कभी नहीं रहता था। क्योंकि टीम बनेगी, आपकी दोनों लेगें चलेंगी, तो 100% आपको सक्सेस मिलनी मिलनी है। तो दोस्तों, ये किताब हमको सिखाती है कि बदलाव को लगातार स्वीकार करना है। कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो मैं जरूर आपको बताने वाला हूं इस किताब से, और आपको वो चीजें आपको समझनी है जो मैंने सीखी है। नंबर 1, आप चाहो ना चाहो आपके जीवन में और काम में बदलाव आएगा ही आएगा। इसको कोई माइका लाल, कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई रोक नहीं सकता। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। जिस जिस अपलायन के साथ तू मिलके काम कर रहा है, हो सकता है वो कोरोना की तरह ऊपर निकल ले, है? जिसके ऊपर तू कूद रहा है, हो सकता है वो ऊपर निकल ले, या जिस डाउनलाइन के दम पे तू कूद रहा है, हो सकता है वो भी कल निकल ले। इसलिए बदलाव को स्वीकार करना है। बदलाव को स्वीकार करेंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखो, जीवन में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं और ये कंपलसरी है, ये हर व्यक्ति के जीवन में आता है। और जिन लोगों ने बदलाव को स्वीकार नहीं किया, वो लोग खत्म हो गए। ऐसे हजारों उदाहरण हैं, नोकिया, एचएमटी, ये सब आप स्टेटस पे लगाते रहते हो, है? और आप लोगों को ज्ञान भी देते रहते होंगे कई सारे, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो हम मक्खी की तरह भिरमिराना शुरू कर देते हैं। तो ज्ञान में और प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए इस किताब से विकास जी ने सीखा है, आप चाहो ना चाहो आपके जीवन में और काम में लगातार बदलाव आएंगे ही आएंगे। इस चीज को समझना जरूरी है। लगातार कंपनी क्या कर रही है, कई लटूरे कंपनी कुछ भी थोड़ा चेंज कर दे, हर हर महादेव, ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, फलाना कैसे हो गया, ढिकना कैसे हो गया, है? तो एकदम रोना गाना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान रखो, ये हमारे हिसाब से नहीं चलती दुनिया, ये ब्रह्मांड हमारे हिसाब से नहीं चलता है। हम तो बहुत छोटे कण हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, बहुत छोटे, बहुत छोटे, मतलब बहुत मतलब सरसों के दाने से भी बहुत छोटे हैं। उसका भी 100 गुणा कर दिया जाए उससे भी छोटे हैं हम। तो ज्यादा अपने आप को वो करने की बजाय बदलाव को स्वीकार करो, नंबर 1। नंबर 2, जब आपको पता है कि बदलाव आएगा ही आएगा, तो बदलाव के लिए तैयार रहना है। विकास जी को पता है बदलाव होना ही होना है, तो आई एम फुल्ली रेडी। मेरे को सरप्राइज नहीं, अरे ऐसे कैसे हो गया, अरे ऐसे कैसे हो गया, कंपनी ने ऐसे कैसे कर दिया, अरे वो लीडर कैसे भाग गया, मैं कोई सरप्राइज नहीं होता हूं। मुझे पता है बदलाव आना ही आना है, और मैं हर बदलाव के लिए तैयार हूं। इस किताब ने मुझे 2017 में सिखाया, और मेरा आज तक मतलब फुल्ली फोकस रहता हूं मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता किसी भी बदलाव से, और मैं बदलाव को स्वीकार करता हूं और आगे बढ़ता हूं। नंबर 3, हर बार आप जैसा चाहते हो वैसा हर बार नहीं होगा। इसलिए इसलिए कई बार क्या होता है, हम क्या चाहते हैं, हम जो चाहते हैं वही होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। हर बार आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं होगा। इस लाइन को विकास जी ने दिमाग में डाल रखा है। अगर आपको भी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनना है,
छह हजार लोगों को विदेश यात्रा पे लेके जाना है, अपनी टीम को पूरी दुनिया घुमानी है, बहुत बड़ी संपत्ति खड़ी करनी है, नाम इज्जत शोहरत कमाना है। तो फिर आप ध्यान रखना, इन जो चीजें समझ रहे हो उन चीजों को अपने कैरेक्टर में शामिल करना है। नंबर अगला, हमेशा ही अपनी सफलता की देखरेख करते रहें। एक बार सक्सेस मिल गई तो कंफर्ट जोन में नहीं जाना कभी, ये ध्यान रखो। मैं डायमंड बना, मैंने और उससे ज्यादा मेहनत करी। मैं वीनस बना और मेहनत को बढ़ा दिया। मरकरी बना और मेहनत को बढ़ा दिया। क्राउन एम्बेसडर और मेहनत को बढ़ा दिया। यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बना और ज्यादा मेहनत को बढ़ा दिया। मेरी मेहनत लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार मैं अपग्रेड कर रहा हूं अपनी टीम को, अपनी लीडरशिप को, अपने आप को। तो हमेशा ही अपनी सफलता की देखरेख मतलब मॉनिटरिंग करते रहें। ऐसा ना हो, कई लठुरे बोलते टीम खत्म हो गई। रातों रात नहीं हुई, वो धीरे धीरे करके हुई है। तेरा पहले बिजनेस वॉल्यूम जा रहा था 5,000, तो रातों रात जीरो नहीं हुआ। वो 5,000 से पहले 4,000 पे आया था, फिर 4,000 पे 2,000 पे आया था, याद है तेरे को? फिर 2,000 से फिर 1,000 पे आया था। तेरे को क्या लग रहा था, कोई नहीं हम कर लेंगे, और फिर 1,000 से जीरो पे आया। अब जीरो से 5,000 ले जाने में तेरे को फिर वही साम दाम सब करने पड़ेंगे। लेकिन अगर तेरा ध्यान रहता तो चलती हुई गाड़ी में धक्का मारोगे तो गाड़ी और ज्यादा तेज हो जाती है। कई लटूरे क्या करते हैं, गाड़ी को रोक लेते हैं फिर धक्का मारते हैं, फिर रोक लेते हैं फिर धक्का मारते हैं, फिर रोक लेते हैं फिर धक्का मारते हैं। इसलिए उनका कलेजा बाहर आ जाता है। फिर बोलते हैं अब मैं क्या करूं, कितनी दम लगाऊं, कितनी मेहनत करूं। 5,000 का जब बिजनेस वॉल्यूम 5,000 से जैसे ही 4,000 पे आया था, तेरे दिमाग में लाल बत्ती क्यों नहीं चली थी भाई? विकास जी को तो बहुत जल्दी चल जाती, क्योंकि विकास जी हर दिन हर घंटे रिपोर्टिंग लेते हैं, आईडी चेक करते हैं, पिछले हफ्ते क्या था, इस हफ्ते क्या है, कौन क्या कर रहा है, कौन नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है, कौन देख रेख, मॉनिटरिंग लगातार करनी है, जिससे कि आपको सरप्राइज ना मिले, अरे ऐसे कैसे हो गया। तो कोई भी चीज रातों रात खत्म नहीं होती है, धीरे धीरे उसके इंडिकेशन मिलते हैं, और इंडिकेशन समझने जरूरी है। आज तेरी टीम में 1 लीटर भागा है, अरे कोई नहीं साला भाग गया, दूसरा तैयार कर लूंगा। फिर 4 दिन के बाद दूसरा भी भाग गया, अरे कोई नहीं साला चौथा तैयार कर लूंगा। अब ये लटूरा डायमंड है, डबल डायमंड है, इसका एक लेवल है, सिल्वर है, गोल्ड है, पर्ल है, टोपाज है, फिर भी झोला उठा के फ्रेशर बन के घूम रहा है। वो शोले फिल्म में है ना, मैं हूं अंग्रेजों का जमाने का जेलर, आहा, आधे लेफ्ट आधे राइट, बाकी के पीछे। पीछे देखता तो कोई है ही नहीं, अकेला ये महाबली। क्यों? क्योंकि जब एक भागा तो तूने क्यों नहीं चेक किया ये भागा क्यों, किसकी गलती थी? हमारी थी। क्या हमने इसको सपोर्ट नहीं दिया था? अगर तेरी गलती थी तो तुझे सुधारना चाहिए था। अगर गलती नहीं थी, उसकी थी, कोई बात नहीं। दूसरा भी भाग गया, तीसरा भी भाग रहा है, चौथा भी भाग रहा है। ये सिल्वर लेवल पे भी अकेला था, गोल्ड पे भी अकेला है, टोपाज पे भी अकेला है, एमरल्ड पे भी अकेला है। अकेला ही है। क्यों अकेला है? क्योंकि ये लटूरा, इसको लगता है कि मैं ही हूं, बस मैं अब अपलाइन हूं, मैं बहुत बड़ा तोप हूं, अब सब कुछ अपने आप होगा। अपने आप तो तू भी पैदा नहीं हुआ था मेरे भाई, है ना? अपने आप तो तू भी बड़ा नहीं हुआ था, तेरे माँ बाप ने बहुत मेहनत करी है बड़ा करने में, है। तो ध्यान रखो कि कोई भी काम अपने आप नहीं होता है, लेकिन कई लोग देख रेख नहीं करते हैं, और वो उनको क्या लगता है साला हम ऐसा कर लेंगे, भाग गया तो भाग गया, साला तीसरा तैयार कर लेंगे, भाग गया तो भाग गया, पांचवा तैयार कर लेंगे। हाँ, तैयार कर लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन तू सबको ही सारे भाग रहे हैं। तेरी टीम में पर्ल से ऊपर कोई जाता ही नहीं है, पर्ल से ऊपर सब खत्म। पर्ल से ऊपर टोपाज बनता ही नहीं है, एमरल्ड बनता ही नहीं, रूबी बनता ही नहीं है, कोई डायमंड क्यों? वाई? क्योंकि देख रेख नहीं हो रही, क्योंकि फील्ड पे नहीं है, क्योंकि बदलाव को स्वीकार नहीं कर रहा। पहले जमाने में जूम नहीं हुआ करता था, अब जूम है। पहले जमाने में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी ज्यादा लोग जागरूक नहीं थे, अब तो बहुत जागरूक हैं।
अब तो अगर तू कुछ गलत बताएगा जाके लोग तेरा मुंह पकड़ लेंगे। अब थोड़ी नहीं चलेगा। अब तो पूरी अवेयरनेस है पूरे हिंदुस्तान में इस इंडस्ट्री के ऊपर। पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, समझदारी बहुत जरूरी है? जो 2009 में 10 में चल गया अब थोड़ी नहीं चलेगा। 2009 में 10 में बिना लैपटॉप के काम चल गया अब थोड़ी नहीं चलेगा, है? तो हमेशा ध्यान रखिए, लगातार लगातार देख रेख करता रहना जरूरी है, जिससे कि आपको सक्सेस लगातार रातों रात आपको कोई सरप्राइज ना लगे ऐसा कैसे हो गया। इसलिए लगातार चीजों पे ध्यान देना है। अपने आसपास हो रहे बदलाव पर भी नजर रखो। आप देखो देश दुनिया क्या कर रही है, बाकी के लोग जो सफल हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? एकदम गर्दन नीचे करके नहीं चलनी उसकी तरह, भेड़ की तरह, और कुआं में गिर जाए। तो नजर रखनी है कौन क्या कर रहा है। देखा है चीता, देखा है जब जंगल में घूमता है वो चारों तरफ नजर रखता है पूरा एकदम। तो अपने आसपास हो रहे बदलाव पे नजर रखो, है? भेड़ की तरह नीचे गर्दन करके नहीं चलनी है। इसलिए देखो बाकी की क्या क्या बदलाव हो रहे हैं? कंपनी में क्या बदलाव हो रहे हैं, सिस्टम में क्या बदलाव हो रहे हैं, जो लोग सफल हो रहे हैं वो क्या बदलाव कर रहे हैं। तो हमें देख रेख करती रहनी चाहिए, नजर रखनी चाहिए। और अगर कोई चीज ऐसी लगती है जो हमें भी अपने में शामिल करना चाहिए, तो उस चीज को सीख के समझ के शामिल करो अपने बिजनेस में, अपने करेक्टर में, अपनी मेहनत में, अपनी लीडरशिप में। नेक्स्ट, अफसोस करने की बजाय बदलाव को जितनी जल्दी हो सके स्वीकार कर लें। जिन लटूरों ने लॉकडाउन लग गया लेकिन कईयों ने बदलाव को स्वीकार नहीं किया वो मर गए। लेकिन जिन्होंने उस लॉकडाउन के पीरियड को और उस बदलाव को स्वीकार किया, जूम को स्वीकार कर लिया, उस समय बोला साहब फील्ड पे नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। लॉकडाउन के बाद में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। जिन्होंने स्वीकार कर लिया वो बहुत तेजी से आगे बढ़ गए। कई लटूरे उधरी बैठे हैं लॉकडाउन में, आज भी उनके लिए लॉकडाउन लगा हुआ है, आज भी वो अफसोस कर रहे हैं, आज भी उसी मूड में हैं, आज भी दुखी हैं। लेकिन कई लोग लॉकडाउन के बाद में, लॉकडाउन से पहले उनकी बिजनेस की स्पीड थी 10 और आज उनके स्पीड की बिजनेस है 1000। इतना तेजी से उन्होंने बदलाव किया और बहुत तेजी से कामयाब हुए। दोस्तों इस किताब से मैंने नेक्स्ट पॉइंट सीखा कि बदलाव का आनंद लें और आगे भी होने वाले बदलाव के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स ये मैंने इस किताब से तो सीखे ही सीखे, इनको मैं अमल कर रहा हूं। ये अपना कमिटमेंट है, अमल अपन करते रहेंगे। और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको समझ के, जिनको अपने अंदर शामिल करके, अपने करेक्टर में, अपने बिजनेस में इन बदलाव को शामिल करके, और जिस तरीके से जिस तरीके से हमें इन्होंने बदलाव किया, फुल्ली एक्टिव होके काम किया, हमें ये वाला बनना है। हमको इनकी तरह रोना धोना या फुल्ली नेगेटिव होके नहीं, हमको अपने आप को खत्म करना है। ये चीज मैंने सीखी है। और दोस्तों इस किताब में मैं इन दोनों से बहुत इंस्पायर हुआ और सेम मैं अपने ग्रेट मेंटर नरसिंह महागुरु जी के अंदर भी इन दोनों की तरह ही एक्टिवनेस देखता हूं। और लगातार लगातार हमारे ग्रेट मेंटर लगातार लगातार इतनी बड़ी सक्सेस लेने के बाद भी वो फुल्ली एक्टिव रहते हैं और हर बदलाव को वो स्वीकार करते हैं। और मैंने भी उनसे सीखा है कि वो हर बदलाव में आनंद लेते हैं और आज कहीं ना कहीं लगातार लगातार अपने ग्रोथ को लगातार बढ़ा रहे हैं। और मैं भी इन चीजों को अमल करके लगातार ग्रोथ बढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इस पूरे सेशन की, जो मैंने आपको यहां से लेकर यहां तक बताया है। इस पूरे महत्वपूर्ण सेशन की ये निचोड़ है और निचोड़ों में शामिल होके उन बदलाव को स्वीकार करें और फुल्ली एक्टिव होके धुआंधार तरीके से मेहनत करें, काम करें। एंड थैंक यू वेरी मच, आप सबने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनको दिन दूना और रात 10,000 गुना ज्यादा तरक्की मिले। एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय शिव सौप। और हम ग्रेट मेंटर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज हमें मौका दिया इन सब सारी बातों को करने का, समझने का और आप लोगों से शेयर करने का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए एंड चांस देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया महागुरु जी।
थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और आज आपने बिल्कुल पते की बात करी है, ये जिंदगी की बिल्कुल सच्चाई है कि बदलाव जरूरी है। अगर आदमी को आगे बढ़ना है तो बदलाव को एक्सेप्ट करना भी जरूरी है। तो आई एम यस, प्राउड ऑफ यू। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार दमदार तालियों से हम धन्यवाद देंगे विकास जी का, बहुत जोरदार तालियां। ने का हम में दम, ये रोक सका न कोई बढ़ते कदम।